नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं दलिया इडली प्रीमिक्स की रेसिपी, और उसके साथ ही मैं एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं दलिया इडली प्रीमिक्स की रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून ही चना दाल लिया है। मैंने ढेर सारे करी लीफ लिए हुए हैं, और लिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स जिसमें है काजू और बादाम है, कैश्यू नट्स और आमंड, और साथ ही मैंने बारीक वाला दलिया लिया हुआ है। अगर आपके पास मोटा वाला दलिया हो तो उसे आप ग्राइंडर जार में डालकर बारीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले गैस को ऑन कर देती हूँ। मैं ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने लगभग 1 टीस्पून जितना तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाए तब मैं साथ ही डाल दूँगी कैश्यू नट्स को, ताकि ये भी हल्का भून जाए। कैश्यू नट्स के बाद ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैं डाल दूँगी करी लीफ, किसी भी चीज़ को ज़्यादा जलाना नहीं है। करी लीफ डालने के बाद मैं डाल दूँगी दलिया। लगभग मैंने 2 कप के बराबर लिया है दलिया। अब मैं दलिया को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुकिंग करें। मैंने दलिया को 9 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, और इसके ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ध्यान रहे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनें, ताकि ये जले नहीं, अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो जाए। तो चलिए मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ, और ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैं रेसिपी बनाऊँगी। मैं उस रेसिपी को किस तरीके से बनाऊँगी ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा और आप मेरे जैसा ही रेसिपी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए मैं ठंडा होने के बाद आपसे मिलती हूँ। दलिया इडली प्रीमिक्स जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इस डब्बे के अंदर स्टोर करके रख दिया है। तो चलिए मैं उसको घोल कर तैयार कर लेती हूँ इडली बनाने के लिए। मैंने लिया है 1 बाउल, 2 बाउल मैं दलिया प्रीमिक्स में से लूँगी। मैंने 2 बाउल लिया है, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें 2 बाउल मैंने दलिया डाला है, तो 1 बाउल मैं डालूँगी दही कर्ड। मैंने कर्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट कर तैयार कर लिया है। मैं कर्ड डाल दूँगी, और साथ ही मैं डालूँगी जितनी ज़रूरत हो पानी की उतना ही पानी मैं डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से मिला देती हूँ। मैं दलिया को मैंने अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब मैं उसी दही वाले कटोरा बाउल के माप से 1 बाउल मैं डालूँगी पानी। मैंने इतना पानी वाटर बचा लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। जब पानी की और ज़रूरत हो तो मैं और डाल दूँगी। एक साथ में ज़्यादा पानी ना डालें। अगर आपके दलिया मोटे साइज़ के हों तो आप प्लीज़ मिक्सी में चलाकर उसे बारीक पीस लें।
ये बिल्कुल मैंने घोलकर तैयार कर दिया है। अब मैं इसको ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप हल्के से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और उसे कम से कम आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। फिर उसके बाद इडली बनाना शुरू करें। तो मैं 1 घंटे के लिए ऐसे भिगो के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दलिया को भिगोए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टाइट ये गाढ़ा हो चुका है ये। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। नॉर्मल वाटर है ये, जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। पानी डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, और साथ ही मैं डालूँगी कुछ वेजिटेबल मैंने कट करके रखा हुआ है। आधा कप है, हाफ़ कप कैरेट जिसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। हाफ़ कप ही है बीन्स जिसको मैंने बारीक कट करके रखा है। और आधा कप ही है, हाफ़ ही कप है ऑनियन जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट के रख लिया। इन सभी सब्जियों को मैं डाल दूँगी और इनको अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी। सब्जियों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लिया है। अभी भी ये देख सकते हैं आप, बहुत ही टाइट है ये। अब मैं डालूँगी इसमें पिंच भर बेकिंग सोडा और साथ ही मैं डाल दूँगी पानी। अब मैं इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ मैं। मैंने इनको अच्छी तरीके से मिला के रख लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैंने 2 कप दलिया में 1 कप दही और 2 कप से थोड़ा सा कम, इतना कम पानी डाला है। मैंने लगभग पौना 2 कप पानी डाल दिया है और 1 कप दही डाला है। आप अपने हिसाब से ही डालेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से ही डालेंगे। बस इस तरीके का बैटर होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको मैं अब इडली मोल्ड में डाल देती हूँ। मैंने इडली मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया हुआ है। अब मैं इस बैटर में से 1-1 स्पून इडली मोल्ड में डालती जाऊँगी। इस तरह से मैं सभी इडली मोल्ड को भर लेती हूँ, मैं डाल लेती हूँ सभी इडली मोल्ड के अंदर। मैंने सभी इडली मोल्ड के अंदर इडली के बैटर को डाल दिया हुआ है। अब चलिए मैं इसको स्टीमर में डाल देती हूँ। मैंने पहले से ही गैस को ऑन करके स्टीमर को चढ़ा दिया था। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया हुआ है। पानी गर्म हो चुका है, बॉयल्ड आ चुका है पानी में। अब मैं डाल दूँगी इस इडली मोल्ड को। इडली मोल्ड को डालने के बाद मैं इसे 6 से 7 मिनट तक, 6-7 मिनट तक मैं इसे कुक करूँगी। फिर मैं एक बार चेक कर लूँगी। तो चलिए 6 से 7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और इधर मैंने सांभर भी पकने के लिए डाल दिया हुआ है ताकि मैं इडली को सांभर के साथ सर्व कर सकूँ। इडली को पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे अब गैस के चूल्हे पर से उतार के कपड़े की सहायता से उतारें। बहुत गर्म होता है ये। मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। मैंने इडली को डीमोल्ड करने के बाद इसे सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा गर्म में ही इसे सर्व किया है। आप ठंडा होने के बाद इसे रिमूव करें, डीमोल्ड करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है ये। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत हेल्दी है ये। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस दलिया इडली की रेसिपी को बनाएं और खाएं। और साथ ही मैंने सर्व किया है सांभर, झटपट से बनने वाली सांभर की रेसिपी है ये। और थोड़े से वाटरमेलन मैंने सर्व किया है। तो इस तरीके से मैंने दलिया की इडली को सर्व किया है।
आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस दलिया की इडली को बना कर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये दलिया इडली की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।